नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम वैदिक चिकित्सा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूवर। दर्शकों, वैदिक चिकित्सा एक ऐसा कार्यक्रम जो लगातार आपको ये बताने का प्रयास करता है कि कैसे आप एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, कैसे आप खुद को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं, ताकि आपकी जो जीवन है उसमें खुशियों के रंग भर जाएं। आपका जो जीवन है वो आपको बेहद सुंदर और बेहद बेहतरीन नजर आए। आफ्टर ऑल, सेहत को सबसे पहला खजाना जो कहा गया है, सबसे पहला धन कहा गया है व्यक्ति के जीवन में। तभी तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। इसीलिए अपनी सेहत पर ध्यान देना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैसे आप अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं, कैसे आप अपने रोगों से निजात पा सकते हैं, ये आपको बताते हैं हमारे खास मेहमान जो हमेशा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, अभिषेक जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। अभिषेक जी, आज मैं आपसे जॉइंट पेन को लेकर बात करना चाहूंगी। जोड़ों के दर्द की समस्या आज एक ऐसी समस्या हो चुकी है जो न सिर्फ बुजुर्गों में देखी जा रही है, बल्कि मीडियम एज के जो लोग होते हैं, स्त्री पुरुष हो गए 25 से 30 साल के, उनमें भी देखने को मिल रही है। स्पेशली टीनेजर्स, छोटे बच्चे आजकल वो भी शिकायत करते हैं, खेल कूद कर आते हैं कि भाई हमारे तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, अभी हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, अब हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न इसके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि जोड़ों का दर्द आजकल इस तरीके से बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर। ना सिर्फ बूढ़ों में मैं देख रहा हूँ, बल्कि बच्चों में भी। मतलब खेल कूद कर आ रहे हैं, जैसे कि मोनिका जी बता रही हैं कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में अंदर ही मजबूती नहीं रही है। देखो बच्चों के, मैं तो साफ सी बात कहता हूँ कि देखो, अंदर से जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक वो बाहर भी नहीं दिखेगी। जैसे कि शरीर की सब चीज़ें बाहर दिखती है, जैसे आपकी अंदर की सेहत होती है ना, वो आपको बाहर दिखती है, आंखों पे दिखती है, चेहरे पे दिखती है, स्किन आपकी डल पड़ेगी, बाल झड़ने लगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो दिखती हैं भैया बाहर। तो जोड़ों की समस्या जो हो रही है लोगों को, एक तो बाहर का खाना पीना इतना बुरा हो रहा है, ऊपर से वातावरण इतना प्रदूषित। क्योंकि आप सब्जी भी बेशक से खा रहे हो ना अगर आज के समाज में, तो मैं मानता हूँ कि वो सब्जी भी इतनी प्रदूषित होती है, इतने प्रदूषित वातावरण से निकल के आती है, और इतने उसमें इंजेक्शन, हर तरीके के मतलब कि केमिकल्स, उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे होते हैं पैदा करते हुए। मतलब कि ऑर्गेनिक तो कुछ रह नहीं गया। देखो, प्योर बहुत कम चीज़ें हैं जो बहुत कम जगह से मिलती हैं। और दूसरा कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह लेट उठते हैं बच्चे। लेट उठने का जो सिस्टम होता है ये सबसे ख़राब हो जाता है और शरीर को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म करता जाता है। ये मोबाइलों में लगे रहना, रात भर टीवी देखते रहना, इंटरनेट लगे रहना, ये वाईफाई जो होते हैं, ये दिमाग की इनकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से शरीर इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ना सिर्फ बुजुर्गों के, आजकल बच्चों के भी शरीर ख़राब हो रहे हैं। मतलब बच्चे भी आजकल मतलब इतने फुर्तीदायक नहीं रह रहे कि हम पहले के ज़माने में नहर में कूदा करते थे, तैरा करते थे, इतनी एक्सरसाइज, खेतों में जाके दौड़ा करते थे, पूरा दिन खेला करते थे। आजकल बच्चों के बस ये कहाँ रह रहा है पूरा दिन खेलना। क्यों? क्योंकि एक तो खाना पीना तेज नहीं है लोगों का, और दूसरी बात उनका जीवन शैली, जीने का तरीका, दिनचर्या उनकी इतनी ठीक नहीं है। तो यही सब कारण है कि वो बच्चे आजकल स्वस्थ नहीं रह गए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद का सहारा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आयुर्वेद तो पंचम वेद है। देखो, आयुर्वेद में सब चीज़ों का इलाज है, और आयुर्वेद बेशक से 5 साल का बच्चा हो या 90 साल का आदमी हो, उनको सबको सहारा देता है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद आपको एक ऐसी स्टेट पे लेके आता है जो बिल्कुल निरोगी है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आपको आयुर्वेद लेके जाता है। तो आयुर्वेद इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है, भगवान ने दिया हुआ है भैया। जड़ी बूटियाँ हैं बेसिकली, तो कुछ नहीं है, आयुर्वेद का सहारा लेने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि आयुर्वेद इतना प्रमोट हो कि आयुर्वेद घर तक पहुँचाने की हमारी मुहिम है। जैसे कि वैदिक चिकित्सा इतने सालों से काम कर रही है कि वैदिक चिकित्सा चाहती है कि हर बंदा स्वस्थ हो, हर बंदा एक निरोगी जीवन जिए। मेरा बस चले तो मैं तो सबके घरों में ये पेड़ लगवा दूं एक आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के, और सारे मतलब कि उन्हीं पेड़ों पर से फल तोड़ तोड़ के, जड़ी बूटियां तोड़ तोड़ के भैया खाते रहो, अपना स्वस्थ रहो। बस मैं तो ये चाहता हूँ लोगों से। बिल्कुल दर्शकों, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही सिर्फ और सिर्फ अभिषेक जी का मकसद है, और इसीलिए उनके संस्थान लगातार से प्रयासरत है आप लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, आप लोगों को एक सेहतमंद जीवन प्रदान करने के लिए। तो अगर आप भी वैदिक चिकित्सा से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ अभिषेक जी, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेखा हमारे साथ जुड़ी हैं बॉम्बे से। स्वागत है आपका सुलेखा जी कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। बताइए सुलेखा जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था, मैंने आपकी चाय मंगवाई थी। हाँ जी। मोटापा कम करने की। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है जी। और अब मुझे जोड़ों के दर्द का और चाहिए।
अच्छा, हाँ जी। चाय कितना टाइम पी आपने हमारी? अभी 15 दिन से ही पी रही हूँ सर। अच्छा, अभी से बढ़िया इफेक्ट है। देखो मैं तो वाकई हाँ में जी। कहता ही हूँ कि लोग एक बार ही ट्राई तो करना शुरू करें और फिर बढ़िया इफेक्ट मिलता है। जोड़ों के दर्द का देखो सिंपल सी बात है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 33 साल है। 33 साल है ना? हाँ तो जी। अभी से देखो जोड़ों का दर्द शुरू हो गया तो एक बारी सही दिनचर्या निभाने की जरूरत है। सुबह थोड़ा योगा वगैरह किया करो, तिल खाया करो, कोरा तिल। और हमारी संस्था में इतनी बढ़िया जोड़ों की दवाई होती है, ठीक है, मलहम होती है लगाने की, तेल होता है और दवाई होती है, वो मंगा लो, ठीक है। उसको नियमित तौर से सेवन करोगे तो पक्का ये जोड़ों का दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लो, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल सुलेखा जी, ये जो छोटी छोटी टिप्स आपको दी हैं, सबसे पहले तो ये टिप्स अपनाना शुरू कर दीजिए ताकि आपके दर्द में आपको आराम मिलना शुरू हो जाए। फिर वैदिक चिकित्सा संस्थान में आप संपर्क साधें और जोड़ों के दर्द की पूरी किट मंगवा लें, जिसमें मलहम, दवाई और जो कुछ खास थोड़ी बहुत बातें लिखी होंगी। एक बाकायदा आपको नोट दिया जाएगा कि आपको करना क्या है ताकि आपकी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उससे आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाए। लेकिन घरेलू उपचार भी हम लिख के भेजते हैं ताकि बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाए। पूरी इसको जीवन शैली बताई जाती है कि वो किस तरीके से जीवन यापन करे अपना। अब बताइए, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए कि आपको बाकायदा एक नोट दिया जाता है, इसमें घरेलू उपचार भी होते हैं, दवाई साथ में दी जा रही है, एक मरहम के रूप में दिया जाता है चीज़, ताकि उसे लगाने से आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलना शुरू हो जाए। और जो छोटी मोटी बातें आपको ज़रूरी हैं जानने के लिए, अपनाने के लिए, वो तमाम बातें आपको संस्थान की तरफ से लिख कर दी जाती हैं ताकि आप भूलें ना और उसको ज़रूर अपनाएं। अभिषेक जी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वैदिक चिकित्सा संस्थान का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, आप लोगों को एक हेल्थी लाइफ देना। बात जॉइंट्स पेन को लेकर हो रही थी अभिषेक जी, रीज़न आपने बताया कि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हम रोगों के शिकार हो जाते हैं और जोड़ों के दर्द की भी प्रॉब्लम हमें होनी शुरू हो जाए। अगर अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के तौर पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है, वो कौन से घरेलू ऐसे नुस्खे हैं और संस्थान में जोड़ों के दर्द के लिए क्या कुछ ऐसा है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? देखो, जोड़ों की दवाई जो हमने बनाई है, मतलब वैदिक चिकित्सा ने बनाई है। वैदिक चिकित्सा मतलब कि एक पूरा समूह, एक बहुत बड़े लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है वैदिक चिकित्सा। एक बहुत मतलब कि टैलेंटेड लोग, नॉलेजेबल लोग वैदिक चिकित्सा से, हमारी संस्था से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, शोध करते हैं अपनी सारी दवाइयों में। ना सिर्फ जोड़ों के दर्द की जो मैं दवाई बोलता हूँ, बट सारी A to Z जितनी भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, जिस चीज़ की हम बनाते हैं, उन सारी दवाइयों पे इतना शोध होता है। जैसे कि हम पाइल्स की दवाई की बात करते हैं, हम अपने ब्यूटी ऑयल की बात करते हैं, हम अपने शुगर की बात करते हैं, हम अपने थायराइड की बात करते हैं, हम अपने लिकोरिया की शिकायत की बात करते हैं, हम अपनी जॉइंट पेन की शिकायत की बात करते हैं, एस्थमा की हम बात करते हैं। हम मतलब कि सारी दवाइयाँ नहीं देते, हम जिन दवाइयों का अच्छा इलाज, जिन बीमारियों का हम अच्छा इलाज करते हैं, मतलब कि हमको पूरा भरोसा है कि भैया हमने ये दवाई बहुत बढ़िया बनाई है और ये दवाई हम लोगों को देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं, मतलब गारंटेड ठीक हो जाते हैं। कि फिर वो एक बंदा अगर कोई हमारी दवाई लेता है तो 4 बंदों को वैसे ही सजेस्ट करता है, हमारी दवाइयाँ इतनी बढ़िया बनी हुई है देखो। क्योंकि इतना बड़ा समूह है डॉक्टर्स का, नेचुरोपैथ्स का, डाइटिशियंस का और बहुत सारे लोगों का, ठीक है। अब ये सारे लोग जब मिलके अपना टैलेंट लाते हैं और दवाइयाँ बनाते हैं और दवाइयाँ अच्छी निकल के आती हैं, तो ही हम मार्केट में रिलीज़ करते हैं कि भैया लो इस दवाई को, ये बढ़िया बन गई है, असर कर रही है लोगों को। मतलब लाखों लोगों को पहले टेस्ट की जाती है, एक टेस्ट सैंपल दिया जाता है कि भैया लेके देखो, अगर पाइल्स की दवाई दे रहे हैं तो पहले टेस्ट की जाएगी लोगों पर, कि हम पे खुद पे टेस्ट करी जाएगी कि बिल्कुल सेफ़ है, पूरे स्टैंडर्डाइज्ड है, पूरी सारी चीज़ों को देख के मद्देनज़र रखते हुए फिर हम एक दवाई निकालते हैं। इसी तरीके से अब जोड़ों की दवाई निकाल रखी है कि भैया जोड़ों की दवाई जो होती है हमारी, वो इतनी मेहनत के साथ, इतनी शोध के साथ, एक एक चीज़ का परख के, एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रख के, पूरी सफाई का ध्यान रख के, पूरे प्रोसीजर का ध्यान रख के, पूरे एक एक जड़ी बूटी के एक एक कण कण का हिसाब रख के एक दवाई इस तरीके से तैयार होती है। मतलब कि पूरी तरीके से काम होता है और फिर जोड़ों की दवाई या किसी भी चीज़ की दवाई काम में ली जाती है और उसको मार्केट में लोगों को दिया जाता है, मार्केट में तैयार की जाती है, अप्रूव्ड होती है वो पूरी तरीके से। इस तरीके से काम होता है। अब जोड़ों की दवाई अगर कोई ले लेता है हमारी एक बारी, तो वो ठीक हो जाता है निश्चित तौर पे एकदम। और जोड़ों की दवाई इस तरीके से बनी हुई है कि एक तो देखो, वो सूजन वगैरह अगर जोड़ों में आ जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों में कभी भी बूढ़ों को दर्द रहता है, जिसके मेरे बूढ़े माँ बाप होते हैं या फिर कोई भी होता है, तो उनको जिसके दर्द रहता है,
ठीक है। अब वो चीज़ बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है हमेशा के लिए, और हम इसी तरीके से काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाए, जन स्वस्थ हो जाए, क्योंकि जन अगर परेशान रहेगा तो वही है कि भैया वो समाज में क्या अपना योगदान देगा। वैदिक चिकित्सा चाहती है कि समाज बेहतर हो। समाज बेहतर कब होगा? जब उसमें रहने वाले जन स्वस्थ होंगे। जन स्वस्थ होंगे तो ही वो बेहतर समाज में अपना योगदान दे पाएंगे। अब जीडीपी जो समझता है, अगर इंडिया की जीडीपी अगर इंक्रीज होगी तो इंडिया प्रगति करेगा। जैसे कि मैं मोदी जी का बड़ा सपोर्ट करता हूँ कि मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर हेल्थ सेक्टर में हूँ तो मैं हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करूँ और लोगों को अच्छी दवाई दूँ ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें और आप काम करें, आप देश के योगदान में अच्छा काम करें। और इस वजह से हम दवाई देते हैं, हम अच्छी दवाई देते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम ठीक करना चाह रहे हैं लोगों को, हमारा काम है ये, हम अपने काम से बड़ा प्यार करते हैं, इस वजह से हम दवाइयाँ देते हैं। हम नहीं ऐसे बिल्कुल भी ऐसे कर रहे कि भैया दे दो, बस दे दो आके ना छुट्टी करो। हमारा ये मकसद नहीं है। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी जड़ से हर बीमारी का इलाज हो और आप ठीक हो जाओ, बिल्कुल, बस ये संस्था का मकसद है। वैदिक चिकित्सा इसीलिए सेट की गई थी ताकि एक बेहतर आयुर्वेद, एक बेहतर कॉम्बिनेशन दवाइयों का, एक सही कॉम्बिनेशन दवाइयों का लोगों को दिया जाए और लोग ठीक हो जाएं हमेशा के लिए, अपनी बीमारियों से निजात पा लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बातें कही हैं यहाँ पर आपने अभिषेक जी। लेकिन दर्शकों, ये जो उद्देश्य है संस्थान का, ये जो उद्देश्य है अभिषेक जी का, और अभिषेक जी जिस प्रकार से अभिषेक जी ने खुद कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ तो मैं आप लोगों को रोग मुक्त बनाने के लिए वो हर मुमकिन प्रयास करूँ जो वो कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने शरीर का ध्यान रखने की। अगर आपको कोई रोग है, उसको बढ़ने के लिए इंतजार मत करें कि रोग कब गंभीर होगा और कब मेरे से ये स्थिति मेरी हो जाएगी कि बस अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, तब मैं डॉक्टर पे जाऊं। अगर रोग उत्पन्न होता है तो पहले दिन से ही आप डॉक्टर पर चले जाओ, पहले दिन से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे। आपको आगे चलकर जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, उनसे आप बच जाएंगे, उनसे आप निजात पा सकते हैं। इसीलिए वक्त रहते सचेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मंजू हैं गुड़गांव से। स्वागत है आपका मंजू जी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए मंजू जी, क्या सवाल है आपका? मुझे बालों के बारे में पूछना था मैम। बालों के बारे में क्या पूछना है? क्या बाल प्रॉब्लम झड़ते हैं मेरे बहुत ज्यादा। हेयर फॉल है बहुत। बाहर का उल्टा सीधा खाना ज्यादा है मंजू जी, सच बताइएगा। नहीं नहीं, कम ही है बहुत। अच्छा, कम है, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ठीक है, बाल जो झड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बाल घने भी हो जाएंगे, आपकी चोटी जो पतली हो रही है वो मोटी भी हो जाएगी, एकदम घनी लंबे बाल हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, संस्थान ने इतना बढ़िया सेट बना रखा है, ऑयल होता है, शैम्पू होता है, खाने की दवाई होती है, क्योंकि बालों का असर जो है ना वो शरीर में पेट के अंदर से गड़बड़ी होती है तो वो बाहर इफेक्ट दिखता है बालों का। स्किन का भी यही है, अगर शरीर अंदर से खराब है ना तो वो बाहर दिखता है, छाले हो जाते हैं मुंह में, पेट की खराबी की वजह से ज़्यादातर दिक्कत होती है। ठीक है, जो दवाई आती है, खाने की भी दवाई होगी, शैम्पू भी होगा, ऑयल भी होगा, वो लगा लो और ये बालों की दिक्कत आपकी महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगी। आपको खुद महसूस होगा पहले महीने के बाद कि आपकी चोटी मोटी हो गई है, एक तो बाल लंबे हो गए हैं, घने हो गए हैं, काले हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया इफेक्ट होगा। और जो झड़े हुए बाल हैं वो भी आ जाते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हमारी संस्था ने बहुत बढ़िया बालों का सेट बना रखा है, वो मंगा लो और कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अभिषेक जी, अभी भी हमने बात की जॉइंट पेन से रिलेटेड भी, और अभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़ी थी उनको आपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से कैसे निजात पाना है ये भी बताया। ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी किट बेहद फायदेमंद है। अब बालों का तो हो गया, बहुत से लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर दर्शक बन के मैं ही आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, उनका प्रोफेशन होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शौक बहुत होता है मेकअप का, वो दिन में 3-4 घंटे 6 घंटे मेकअप लगा कर रखते हैं, उन लोगों की स्किन की केयर के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, स्किन की केयर के लिए आपके हाथ में, देखो आपकी स्किन है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, मैं मानता हूँ। ठीक है, स्किन का ध्यान रखो आप। एक तो जो लोग मेकअप वेकअप ज़्यादा करते हैं, फाउंडेशन वगैरह, क्योंकि पोर्स में घुस जाता है, ये साफ़ नहीं होता है। एक तो आपको ढंग से इसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जब आप मेकअप के बाद मेकअप क्लीन करवाने जाएं तो ढंग से एक बार क्लीन करवा लें। उसको सिर्फ सीधा पानी से धो के काम नहीं चला करता है, उसको प्रॉपर एक मेकअप को उतारने का तरीका होता है। ठीक है, पहले तो वो इस्तेमाल करें। फिर दूसरी बात, अगर स्किन पर कुछ भी प्रॉब्लम होने लग गई है, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, वाइट स्पॉट्स, काले घेरे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ वगैरह, रिंकल वगैरह, मतलब कोई भी स्किन की रिलेटेड दिक्कत हो गई है, प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, या फिर किसी भी तरीके की अगर
औरतों में या आदमियों में स्किन की कोई भी मतलब की दिक्कत हो गई, आंखों के नीचे काले घेरे, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मैंने बहुत कॉमन देखा है, तो वो हमारा जो ब्यूटी ऑयल आता है, हमारा मतलब कि ऑयल आता है बहुत, मतलब कि ऑयल अगर आप जनरली समझते हो तो ऑयली चीज़ ना स्किन को साफ करने का काम करती है। तो ऑयल जो हमने बनाया है वही एकमात्र रामबाण इलाज है, मतलब एक तरह से पूरी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स का, और सारी स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं उस ऑयल को लगा के। मतलब इतना चमत्कारी रिजल्ट है। हमने वो बेसिकली शुरुआत में जब बनाया था, मैंने और मेरे डॉक्टर्स ने पूरी टीम ने मिलके जब बनाया था, वो एक स्किन टाइटनिंग ऑयल के लिए बनाया था। उसमें आयुर्वेद की इतनी सारी जड़ी बूटियाँ डाली थी, मतलब सारी जड़ी बूटियों की पहले तो लिस्ट निकाली गई कि भैया स्किन में कौन कौन सी जड़ी बूटी काम आती है, स्किन के लिए जो सी जड़ी बूटी काम आती है वो हमने सारी डाल दी उसमें, और फिर उनको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके देखा। फिर हमने देखा कि वो स्किन टाइटनिंग ऑयल जो बना है वो हमने लोगों को देना शुरू किया, क्योंकि हम पहले अपने आप पे ट्राई करते हैं, फिर कुछ सैंपल लोगों पे ट्राई करते हैं, फिर मार्केट में निकालते हैं जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। अब जब वो लोगों को देना शुरू किया हमने स्किन टाइटनिंग ऑयल, तो लोगों ने देखा कि अगर स्किन पे पैचेस थे वो ठीक हो गए, रिंकल्स थे वो ठीक हो गए, काले घेरे थे वो ठीक हो गए, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह थे वो ठीक हो गए। तो लोगों की वो जो स्किन से संबंधित, क्योंकि आयुर्वेद जिस तरीके से डिजाइन हुआ है, भगवान ने किया हुआ है ये, मतलब भगवान की देन है। पेड़ पौधे जो जड़ी बूटियां होती हैं वो भगवान की एक तरह से देन है, जैसे भगवान ने ही सब कुछ दे रखा है। भगवान इतना चमत्कारी है, भगवान इतना परमात्मा, भगवान इतना महान है कि उसने हमको सब कुछ दिया हुआ है। हमारी सारी बीमारियों का इलाज उसने दिया हुआ है, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है। जैसे हमको भगवान ने निरोगी काया बना के भेजी थी ना, जैसे हम बच्चे पैदा हुए थे तब तो हमको कोई रोग नहीं था ना, वैसे ही भगवान के भेजे हुए आयुर्वेद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप निरोगी हो जाते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से फिर हमने वो स्किन टाइटनिंग ऑयल बनाया कि स्किन टाइटनिंग ऑयल एक बारी बना दिया, फिर वो लोगों को जब देना शुरू किया तो लोगों की सारी दिक्कतें ठीक हो गई। देखो स्किन से संबंधित ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स वगैरह, मतलब तमाम चीज़ें लोगों की जो भी स्किन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी मार्क्स तक वो ठीक हो गए, क्योंकि हमने बनाया था स्किन टाइटनिंग के लिए। पर उसके इतने चमत्कारी रिजल्ट हुए, मतलब हम खुद देख के हैरान हो गए। फिर जब लोगों ने यूज़ किया, लोगों को खुशी हुई, लोगों ने हमको फीडबैक दिया कि भैया जो आपने स्किन टाइटनिंग ऑयल हमको दिया था उसके इतने बढ़िया रिजल्ट है, मतलब स्किन पे सारी बिल्कुल चमक आ जाती है, स्किन पे एकदम ग्लो आ जाता है एकदम से। स्किन में लगाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं 15-20 मिनट, थोड़ा मसाज करते हैं, और फिर मसाज करने के बाद थोड़ा पसीना सा आता है। मतलब पसीना आने का मतलब स्किन साफ होती है एक तरह से आपकी। पसीना कब आएगा? जब आपके पोर्स खुले हुए होंगे, जब आपका पोर्स खुले होंगे और थोड़ा सा ब्रीदिंग चल रही होगी, तब पसीना आएगा। अब बंद पोर्स में, बंद स्किन में, मेकअप लगाए हुए में पसीना नहीं आएगा ना। तो वो ऑयल क्या करता है, वो आपके पोर्स को साफ कर देता है, एकदम स्किन को साफ कर देता है, और फिर पसीना आता है, तो उस वजह से एकदम स्किन में फिर ग्लो आ जाता है। ये हमारे कस्टमर का फीडबैक है, मतलब कि बहुत बढ़िया ऑयल जो बन के तैयार हुआ है, मतलब कि जितनों ने भी आज तक लगाया है उन्होंने 4 को रिकमेंड किया ही है आज। बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छा फीडबैक इसका आ रहा है, और लगातार हम आपको इसके बारे में जानकारी भी देते रहते हैं कि कैसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं इस ब्यूटी ऑयल का इस्तेमाल करके। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या मन में अभी भी कोई सवाल हो तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप जब कभी भी चाहें तब कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स हमारी फ़ोन लाइन खुली हुई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फिलहाल समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। अभिषेक जी, समय आपने दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद, एक बेहतर समाज की उम्मीद में। अगर आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, सफेद पानी, गठिया, मोटापा, कब्ज, जोड़ों का दर्द और बवासीर जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो इसके समाधान हेतु तुरंत संपर्क करें 0920 538 3941, 0920 538 3942, 0920 538 3943, 0920 538 3944। हमारा पता है 166 खिड़की, ऑपोजिट साईं बाबा मंदिर, नियर सिलेक्ट सिटी वॉल्क मॉल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। For a career with Vedic Chikitsa, mail your resume to vedicchikitsa@gmail.com.